Welcome students in FAI's online classes, and today's topic is for class 8th and the topic is resources, and this is part number 2 from the subject geography. आज हम geography के resources के part number 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात resources की हैं, इसके distribution की अगर हम बात करें, टाइप्स के हम देखें तो हमने टाइप्स के बारे में आप सीखा था। तो ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्स रहते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। वो रिसोर्स जो हर जगह मिलते हैं, जैसे एयर, इसको हम यूबिक्विटस रिसोर्स कहते हैं। एज फार एज द लोकलाइज्ड रिसोर्स आर कंसर्न, ये वो रिसोर्स हैं जो कुछ जगहों पे हमें मिलते हैं, जैसे आयरन और कुछ खास जगहों पे हमें मिलते हैं, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसको लोकलाइज्ड रिसोर्स का नाम देते हैं। आए बात समझ में? अच्छा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्लाइमेट, वेदर, ऑल्टीट्यूड ये डिसाइड करते हैं कि आपके किस जगह पे कौन सा रिसोर्स मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे हर कोई रिसोर्स मिलना नामुमकिन होता है। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन्स बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। ठीक है सर। तो वो सारी चीज़ें जो हम नेचर से लेते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं नई नई चीज़ों में, उनकी शेप बदल देते हैं, उनकी फॉर्म बदल देते हैं, उसको हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे आयरन और कुछ नहीं था जब तक इंसानों ने इसे आयरन हासिल करना नहीं सीखा था। तो इन चीज़ों से हम बाद में ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरीज क्या क्या नहीं बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं इन नेचुरल थिंग्स से, और ये सब कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी जो है भाई साहब, ये भी जो है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं ये नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट करते हैं मैन मेड रिसोर्सेज में। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये एक इटसेल्फ जो है ह्यूमन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाते हैं। इंसान जो है ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाते हैं, और इन्हीं इंसानों की वजह से हम जो है चीज़ों को तैयार करते हैं। और ये इंसान बहुत सारे नेचर में से मिलने वाली चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, नॉलेज की मदद से और अपनी थिंकिंग की मदद से अलग अलग चीज़ों में, जिनको हम बाद में मैन मेड रिसोर्स का नाम देते हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है ये एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा एडवांस करके चीज़ों को अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं, और फिर हम अच्छा और बेहतरीन ह्यूमन बींग्स को बनाते हैं, और इसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम देते हैं। डॉक्टर्स, आर्टिजन्स, मैनेजर्स, ये सब कुछ हमें मिल जाता है। नाउ हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज, क्या वाकई में हमें रिसोर्स की कंजर्वेशन करनी है? इसकी एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देते हैं। मोना ने ख्वाब में देखा कि पूरी दुनिया में जो लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, पानी नहीं है, कहीं शेड नहीं है, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। इंसान जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, ठीक है सर, खाने की चक्कर में प्यासे, भूखे, नंगे मर रहे हैं। तो इनके पास कुछ रहने के लिए नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो ये सब कुछ मोना जो है अपने ख्वाब में देखती हैं। सुबह सवेरे जागने के बाद वो ये सारा ख्वाब अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, क्या ये ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कभी? माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, ऐसा हो सकता है। अगर हमने अपने रिसोर्सेज को केयरफुली और अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसा होना मुमकिन है, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो या रिन्यूएबल रिसोर्स हो। तो यहाँ से राजू अपनी बात दोहराता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से? हाँ, हाउ कैन वी डू वट एज फार एज द सिचुएशन इज़ कंसर्न? मोना ने, इसकी माँ ने कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हर कोई इंसान अपनी तरह से काम कर सकता है, और जब हम रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करें, उनको रीजनरेट होने का मौका दें, रिन्यू होने का मौका दें, तब जाके हम इस सिचुएशन से दूर हो सकते हैं, और इसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करना और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको रखना, जिसको हम एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इस चीज़ से हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रख सकते हैं। इससे ऐसा होना दूर किया जा सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जब हमारे पास कोई रिसोर्स ना बचे। तो इस चीज़ को जहन में रख के हम सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकते हैं। तो कैसे रिसोर्स को बचाया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। देयर आर न्यूमरस वेज बाय विच वी कैन कंजर्व अवर रिसोर्सेज। ठीक है सर। हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी कंजप्शन को कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग है, कोई आपके पास कोई रिसोर्स है जिसमें रिसाइकलेबल प्रॉपर्टी है, उसको रिसाइकल करेंगे या रीयूज़ करें। बहुत सारे रिसोर्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ रिसोर्सेज वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट एज फार एज द रिसोर्स कंजर्वेशन आर कंसर्न। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तरीकों से हम आगे जाके रिसोर्स का बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
राजू और उसके दोस्तों ने मशवरा किया कि हम कागज़ के कुछ पैकेट्स बनाएंगे, बैग्स बनाएंगे और हर किसी फैमिली जो उनकी बिल्डिंग में रह रही है उनको देंगे। इससे हम बहुत हद तक रिसोर्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर कोई बच्चा अपनी जगह बोल रहा था कि हम रिसोर्स को किस तरह से बचाएंगे केयरफुली। जो जैसे मोना ने कहा कि मैं केयरफुली अपना पेपर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि उसकी वजह से पेड़ कटते हैं, मैं अच्छी तरह से पेपर को कभी ज़ाया नहीं करूँगी। तो यहाँ से मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिसिटी को घर में ज़ाया होने नहीं दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोल या वाटर से आ जाती है। ठीक है सर। इसी तरह से जसपी ने ये कहा कि मैं जो है पूरी तरह से ये श्योर करूँगी कि हम मेरे घर में एक बूंद भी पानी का किसी तरह से ज़ाया न होने पाए। तो हर बच्चा अपनी जगह पे बोल रहा था कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूँगा। तब इन सब ने मिलके कहा, इकट्ठे कहा कि हम सब एक एक करके कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे घर में जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकेंगे। तो ये बच्चों की मेंटालिटी थी और बच्चों की सोच थी। इन्होंने ये समझा कि रिसोर्स की कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थ को सस्टेन करने के हवाले से। और मुझे लगता है कि हम इस टॉपिक को सुनने के बाद अब इतना समझ गए होंगे कि वाकई में हमें रिसोर्स को बचाना है। तो क्या करेंगे, हमारी ड्यूटी अब क्या बनती है? सबसे पहले कि हमें सस्टेनेबल तरीके से अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। रिसोर्स का इस्तेमाल भी करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना भी है। और डाइवर्सिटी, अलग अलग लाइफ फॉर्म जो दुनिया के ऊपर पाई जाती हैं, इनको कंजर्व करना है और एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुँचाने की कोशिश करनी है। ये हमारी ड्यूटी बनती है बच्चा। हाँ, तो हम देखेंगे समरी में हमने अभी तक क्या पढ़ा। नंबर 1 हमने देखा रिसोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ रिसोर्स? कोई भी चीज़ जो हमें मदद करती है या जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है सर, ये आप याद रखेंगे भाई साहब। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हमने देखा कि हमारे पास 2 मेजर टाइप्स रहते हैं और 3 अगर हम देखें, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन इंसान जो है वो भी रिसोर्स कहलाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स अगर हम देखें, नेचर से मिलने वाले ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचर को कन्वर्ट करके, नेचर में मिलने वाले रिसोर्स को कन्वर्ट करके शेप उनकी बदल के जो हम रिसोर्स बनाते हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। और इंसान खुद हम जो हैं, हम भी रिसोर्स हैं लेकिन हमें कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है सर। लेकिन सबसे बेहतरीन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन्स ही हैं क्योंकि ह्यूमन्स ही नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। और अच्छा सर, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सब डिविजन जो नेचुरल रिसोर्सेज के हैं उसको हम देखेंगे। वो थे लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ यूज़। उसके बाद ओरिजिन की बुनियाद पे, स्टॉक की बुनियाद पे या डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पे। जब हम देखें लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये जो है 2 कैटेगरीज में आते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। जो रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। और जिनकी क्वांटिटी पता नहीं होती हैं रिसोर्सेज की, जिनका हम प्रेजेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, उनको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जो आगे जाके इस्तेमाल हो सकते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, तो ये एबायोटिक और बायोटिक, जिन रिसोर्सेज का ओरिजिन लिविंग है वो बायोटिक रिसोर्स कहलाए जाएंगे और जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ओके सर। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ स्टॉक। ठीक है सर। तो अगर हम स्टॉक को देखेंगे, ये 2 कैटेगरीज में है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो केमिकली, बायोलॉजिकली या किसी भी तरीके से जो रिसोर्स जल्दी जल्दी से रिन्यू होते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको हज़ारों साल लगते हैं रिन्यू होने में, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टॉक या ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पे हमारे पास यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड है। वो रिसोर्स जो हर जगह मिलते हैं जैसे एयर वगैरह, उसको हम यूबिक्विटस रिसोर्स कहते हैं। और लोकलाइज्ड वो रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ खास जगहों पे हमें मिलते हैं जैसे आयरन और बाकी कोल वगैरह। इसके बाद जो है डिफरेंट वेज है हमारे पास रिसोर्स कंजर्वेशन के हवाले से, वो हमने देखे थे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलामत रहिए, खुश रहिए।